दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हमने याद होगा सॉलिड्स वाले चैप्टर में पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. व्हाट वाज दैट? फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स. दीज आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो टाइप की होती हैं. वन इज कोहेसिव, अनदर इज एडेसिव. एक होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, एक होती है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. कोहेसिव फोर्सेस आर forces between molecules of same substance. And adhesive forces between molecules of different substance. Right? ये कोहेसिव फोर्सेस और एडेसिव फोर्सेस करती क्या है? एडेसिव सरफेस फोर्सेस दो सब्सटेंस को बाउंड करती है, वाइल कोहेसिव फोर्सेस सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को बाउंड करती है. राइट? एक लिक्विड ड्रॉप क्यों है वो ड्रॉप? बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस. उस लिक्विड ड्रॉप के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे आपस में बाउंड है विद द कोहेसिव फोर्सेस. ठीक है? पानी को वॉल पे स्प्लैश करो, कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के वॉल पे स्टिक कर जाएंगे. वो क्यों स्टिक कर गए? बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्स बिटवीन वॉल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल. पानी को एक ग्लास में डालो, डाल दिया, उल्टा कर दो, सारा पानी निकाल दो. स्टिल सम वाटर इज लेफ्ट ऑन द साइड ऑफ द ग्लास. वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ एडिशन. तो water molecule get stick to the glass surface. If you do the same thing with the which mercury, so then you will not find mercury sticking to wall. तो mercury और glass में addition नहीं है, वो adhesive forces बहुत weak है. ठीक है? mercury और glass के बीच में adhesive forces बहुत weak है, while water और glass के बीच में adhesive forces strong हो जाती है. अब दैट इज कोहेसिव फोर्स, एडेसिव फोर्स आर इंटरैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल कहाँ तक इंटरैक्ट कर सकता है? दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज. व्हाट इज दैट? इज डिस्टेंस up to which a molecule interact with other molecules. जहाँ तक वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, और ये रेंज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती. Sphere of influence. What is sphere of influence? यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसकी रेंज R है. तो R डिस्टेंस तक जितने भी मॉलिक्यूल हैं चारों साइड, वो सब उसके इंटरेक्शन में है. तो अगर हम R रेडियस लेके एक स्फीयर बनाएं तो उस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबके साथ वो इंटरेक्शन में है. तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज जो उसका इंटरेक्शन स्फीयर है. ठीक है? इज ए स्फीयर with molecule at center and radius equals molecular range. Right? Now surface tension क्या चीज़ है? टेंशन ही है. सरफेस टेंशन है तो टेंशन ऑन द सरफेस.
दैट सिंपल। कैसे इमेजिन करें इसको? ट्रैम्पोलिन जानते हो क्या होता है? एक शीट होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है ना? तो थिंक ऑफ, ये एक शीट है फ्लेक्सिबल, इस पे आप कूदते हो, ये ऊपर भेज देती है। इस पे जब आप जंप करते हो, चलो जंप मत करो, खड़े हो जाओ, तो ये ऐसे सैग हो जाती है, ठीक है? ऐसे सैग हो गई तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी जिनका नेट रिजल्ट ऊपर को होगा। कोई भी चीज़ ऐसे हो गई तो उसमें फोर्सेस ऐसे होंगी ना, इनका नेट रिजल्ट ऊपर को होगा, तो ये आपके वेट को हैंडल कर लेंगी। सो दीज फोर्सेस आर टेंशन इन दैट शीट। उस शीट में जो टेंशन है वो टेंस हो जाती है ना, टाइट हो जाती है, ठीक है? तो ये टेंशन है। अब सोचो जैसे ये ट्रैम्पोलिन शीट है, ऐसे वाटर सरफेस की लेयर है, टॉप लेयर ऑफ वाटर सरफेस, बिल्कुल सिमिलर टू द ट्रैम्पोलिन शीट दिस शीट वर्क, बिल्कुल वैसे ही, बट इसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती जितनी ट्रैम्पोलिन की होती है। बट मच्छर इस पे कूद सकते हैं। जो मच्छर है, लाइक यू कैन डांस ऑन इट, द मच्छर कैन डांस ऑन इट, ठीक है? वो इस पे डांस कर सकते हैं, ओके, बिना कुछ भी डिस्टर्ब किए। तो जब एक मच्छर यहाँ पे बैठेगा तो क्या होगा? एक मच्छर यहाँ पे बैठेगा तो ये शीट ऐसे हो जाएगी, वेरी मच लाइक दिस, ऐसे हो जाएगी। ये मच्छर यहाँ पे बैठ गया, ये फोर्सेस हो गई, और इनका नेट फोर्स ये हो गई, और ये मच्छर के वेट को बैलेंस कर लेगी, क्योंकि ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हमारे वेट को बैलेंस कर सके, बट जितनी फोर्सेस हैं उतना वेट तो बैलेंस कर ही सकती है। तो दैट्स वाई मच्छर बड़े आराम से पानी के ऊपर डांस करते हैं बिना भीगे हुए। भीगे हुए क्यों? क्योंकि वो तो ऊपर ही है, उन्होंने तो उसको बना, वो तो उनका ट्रैम्पोलिन बन गया, ठीक है? अब हम करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे पैर रखते ही अंदर जाएगा। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टीयरिंग ऑफ दैट शीट। हमने उस शीट को टीयर ऑफ कर दिया, जो कि मॉस्किटोज आर नॉट एबल टू टीयर ऑफ दैट, ठीक है? तो इस तरह से हो जाती है। अब ये ट्रैम्पोलिन है क्या? एक रबड़ शीट की तरह, इलास्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, इलास्टिक। तो ये भी क्या है? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है? ऑब्वियसली ये उतना वेट नहीं ले सकती जितना वो ले सकती है। ये तो हो गया एक शीट। अब इमेजिन करो एक ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप। ये लिक्विड ड्रॉप और ये इसकी टॉप शीट। इसको इमेजिन करो एक बैलून के साथ। एवरीथिंग इज वेरी सिमिलर टू द बैलून। एक बैलून की तरह इमेजिन करो, बीच में हवा, ऊपर एक रबड़ शीट, दैट इज इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसमें भी ये जो लेयर है ये क्या है? इलास्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में पानी, ठीक है? तो जब भी आपको सरफेस टेंशन को इमेजिन करना हो, जस्ट इमेजिन रबड़ शीट, ठीक है? बी इट ए ड्रॉप, बी इट ए सॉप बबल। सॉप बबल है तो उसमें भी एक शीट टाइप बन गई, फिल्म बन गई एक पानी की, सॉप सॉल्यूशन की, और बीच में हवा है, ठीक है? तो इट इज़ वेरी मच लाइक द बैलून वन। तो सब कुछ उसी तरीके से है। तो ये फोर्स है कहाँ पे? सरफेस टेंशन की, टेंजेंट। सरफेस टेंशन की फोर्स कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? जो लेयर है उसी में टेंजेंशियली एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है? अब ये सरफेस किस तरह से बिहेव करती है, सोचो। ये रबड़ शीट है, मैं इसके अंदर पेन ऐसे घुसाता हूँ,
देन व्हाट विल हैपन, एक होल हो जाएगा। लेकिन उस होल के होने के साथ ऐसा होगा, ऐसे पुश करेंगे हम तो इस टाइप की शेप बनेगी। एग्जैक्टली कट थोड़ी जाएगा वहां से, वी आर जस्ट पर्सिंग, हमने होल काटा थोड़ी है, ऐसे घुसाया तो इस टाइप की शेप बनेगी। और ये जो शीट है यहाँ पे फोर्स लगेगी तो ये उसके अंदर जाने का अपोज करेगी, वेरी मच लाइक दैट। जैसे रबड़ शीट में हम घुसाते हैं तो फोर्स लगानी पड़ती है ना, अपने आप नहीं जाती, ठीक है। एंड द सेम थिंग इफ वी टेक आउट दिस पैन तो कैसे हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो देन हम ऐसे ले जा रहे हैं और ये फोर्स ऐसे क्या कर रही है, ऐसे अपोज कर रही है, तो इसके मूवमेंट का अपोज करती है। ये कहानी समझ में आ रही है मैं जो समझा रहा हूँ, है ना। अब एक ड्रॉप क्यों है, ये तो वही बात नहीं हो गई। ऑरेंज इज व्हाट, नेम ऑफ कलर और नेम ऑफ फ्रूट, व्हाट, ऑरेंज इज नेम ऑफ कलर और नेम ऑफ फ्रूट, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना, तो कौन सा करोगे। अब ये तो पहले पता करना पड़ेगा, पहले कलर आया था कि पहले फ्रूट आया था। वो तो फिक्शन तब होता है जब मोशन होता है, यहाँ पे हम सब रेस्ट में हैं, राइट। हाँ, एक ड्रॉप सर्कुलर क्यों, वो स्फेरिकल क्यों है, और उसके मॉलिक्यूल्स बिखर क्यों नहीं गए। हमने उसे बांध के तो रखा नहीं ना किसी चीज़ में, लाइक जैसे एक हवा बैलून है तो एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड, यहाँ पे वाटर ट्रैप्ड नहीं है। लाइक जैसे एक वाटर फिल्ड बैलून लो तो वाटर इज ट्रैप्ड, बट इन ए ड्रॉप द वाटर इनसाइड ड्रॉप इज नॉट ट्रैप्ड, ठीक है। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोहेसिव फोर्स से बाउंड है, कोहेसिव फोर्स से बाउंड है। और ये सरफेस क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे टेंशन हो गई तो इसका पूरा रिजल्ट ऐसे आएगा, तो ये इनको बाउंड करके रखती है ऐसे, बिल्कुल जैसे बैलून की रबड़ अंदर एयर को बाउंड करके रखती है, एयर को ट्रैप करके रखती है। तो इस तरह से ये लेयर इसको ट्रैप करके रखता है। एक्चुअली ये जो सरफेस लेयर है ना, यही प्रॉब्लम है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए, ये उसको बाहर नहीं आने देते, ठीक है। दिस लेयर एक्ट एज ए गार्ड फॉर ऑल अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन वेरी मच को रिलेट कि ये पेरेंट लाइक थिंग है और नीचे सारे मॉलिक्यूल बच्चे हैं, दे कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट, ठीक है। वो उससे बाहर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं एक फोर्स मिलती है ना, ठीक है। कैसे मिलती है देखो, पढ़ा नहीं तुमने ढंग से, उसमें सब कुछ था। ये लेयर की थिकनेस मान लो इतनी मोटी नहीं होती, मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए, है ना। ये मॉलिक्यूल की, ये लेयर की थिकनेस है रेंज के बराबर, मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर। एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, सारे मॉलिक्यूल उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो सब पे लगा रहा है, तो नेट फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल इज 0, क्योंकि सब तरफ से फोर्स लग रही है तो नेट फोर्स 0 हो गई। तो दिस इज रिलेटिवली फ्री मॉलिक्यूल, फ्री है तो घूम सकता है इधर उधर, ठीक है। घूमते घूमते ये यहाँ पहुँच गया, स्टिल इट इज फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घूमते घूमते यहाँ पहुँच गया तो स्टिल इट इज फ्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा,
ये जब यहाँ पहुँचेगा तो इसका स्फीयर ऐसा बनेगा, और जब ऐसा स्फीयर बनेगा तो यहाँ तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, ऊपर तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो इसका स्फीयर इनकम्प्लीट है। और क्योंकि स्फीयर इनकम्प्लीट है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगती है, किधर? क्योंकि नीचे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, ऊपर मॉलिक्यूल कम है, तो नेट फोर्स किधर होगी? डाउनवर्ड। तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है जो इसको क्रॉस करने नहीं देती, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता रहेगा ये फोर्स बढ़ती जाएगी। तो इसको मूव करने के लिए हमें इस लेयर को ख़त्म करना होगा। और वो लेयर कैसे ख़त्म होती है? अगर हम मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा स्पीड दे दें, बहुत ज़्यादा स्पीड दे दें तो फिर वो इसको क्रॉस करता हुआ चला जाएगा, विच हैपन ड्यूरिंग द बॉइलिंग। जब हम बॉइलिंग करते हैं तो बॉइलिंग वैक्यूम में तो बाउंड ही कहाँ रहेगा, वो तो यहाँ पे भी मिल जाएगी। ठीक है, तो हाई स्पीड दे देंगे, गरम किया, बॉइलिंग, इसीलिए जब बॉइलिंग होती है तो सरफेस टेंशन ख़त्म हो जाती है। सरफेस टेंशन का जो क्रिटिकल लेवल है वो कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन ख़त्म हो गई, नाउ मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू क्रॉस द बाउंड्री, और वो क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ द वेपर इज क्रिएटेड या गैस इज क्रिएटेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज कॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में आया? सरफेस टेंशन, राइट। नाउ ये पूरा मैं नहीं लिखवा रहा, इसीलिए मैंने बोला तो थ्योरी पढ़ने के लिए। ठीक है, नाउ व्हाट इज सरफेस टेंशन? अब डिफाइन करें। इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस by virtue of which free surface behave as elastic membrane, as I told you, elastic membrane की तरह काम करती है, behave as elastic membrane and tend to acquire minimum surface area. ठीक है, और ये प्रॉपर्टी सिर्फ फ्री सरफेस की है, लिक्विड की नहीं है, लिक्विड सरफेस की है। ठीक है ना, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। उसकी वजह से वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन यानी रबड़ की तरह काम करती है, एंड इट हैज़ द टेंडेंसी टू हैव मिनिमम एरिया। इसीलिए तो ड्रॉप स्फेरिकल होती है, क्योंकि फॉर ए गिवन अमाउंट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज लीस्ट। कितना समझ में है? राइट। It depends on nature of liquid, temperature and impurities in it. कितना मतलब कौन सा लिक्विड है, कितना टेम्परेचर है, क्या इम्प्योरिटीज़ है उसके अंदर।
ठीक है. With increase of temperature, surface tension decreases and become zero at critical temperature. Highly soluble impurities salt, sugar, increases surface tension while sparingly soluble phenol, detergent decreases surface tension. Right? Lesser the surface tension, greater is the area coverage. उतना ज़्यादा एरिया कवर होता है, उतनी थिन सरफेस लेयर होती है. ठीक है, उतनी थिन सरफेस लेयर होती है और उतना ही क्लीनिंग आसान हो जाती है. हम क्लीनिंग के लिए डिटर्जेंट या फिनॉल क्यों मिलाते हैं? जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाए. Many a times we use the hot water for the cleaning. Why? Because surface tension decrease होती है. ठीक है, surface tension decrease हो जाती है. Okay. बहुत सारे एग्जाम्पल सरफेस टेंशन के जहाँ पे हम सरफेस टेंशन को कम करते हैं. ठीक है, दैट इज वन. अभी मैंने बताया पानी के ऊपर मच्छर डांस कर लेते हैं. दे ले देयर एग्स ऑन द वाटर सरफेस. तो मॉस्किटो ब्रीडिंग बंद करने के लिए हम क्या करते हैं? पानी के ऊपर ऑयल डाल देते हैं. तो ऑयल डालने से क्या होता है? इट इज़ नॉट लाइक दैट वो पी के मर जाता है. नहीं, सरफेस ऑयल की सरफेस टेंशन वाटर से कम होती है. तो सरफेस टेंशन कम होने की वजह से जो ऑयल की सरफेस है वो उतना फोर्स नहीं डेवलप कर पाती जितना मच्छर को चाहिए. एंड देन फिर मच्छर डूब के मर जाते हैं. ठीक है, सो ऑयल डालने से ये होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाती है. राइट, दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. अनदर एग्जाम्पल लाइक व्हेन वी डू द पेंट. पेंट करते हैं तो उसमें ऑयल मिक्स करते हैं. सोचो आपके पास 1 लीटर का डब्बा दिया जाए पेंट करने को और उसमें ऑयल नहीं मिलाना हो. व्हाट विल हैपन? अ वेरी थिक लेयर. एटलीस्ट वाटर बेस्ड कलर से तो तुमने किया ही होगा ना कलर. अगर तुम वाटर नहीं मिलाओ तो कितना बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होगा ना. अगर वाटर मिक्स नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा कलर यूज़ होगा. क्यों? क्योंकि सरफेस लेयर बहुत मोटी होगी तो बहुत थिक लेयर ऑफ कलर बनेगी. ठीक है, बट जब आप वाटर मिलाते हो तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो यू गेट ए थिन लेयर. और पानी तो बाद में ड्राई हो जाता है. सेम ऐसे ही हम वॉल पेंट के लिए करते हैं. व्हाट डू? वी मिक्स ऑयल. ऑयल मिक्स किया, देन व्हाट हैपन? ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल मिक्स करते हैं. ठीक है, सरफेस लेयर बदली हो गई. ऑयल तो थोड़े टाइम में सूख जाता है, ड्राई हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा. व्हाट विल लेफ्ट इज अ थिन लेयर ऑफ पेंट. ठीक है, दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग,
These are some of the application of the surface tension. Like एक हेयर ब्रश लो, उसको पानी में डिप करो, तो उसके जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो ऐसे ओपन हो जाते हैं, बाहर निकालोगे तो चिपके हुए होते हैं आपस में, ठीक है। जब पानी के अंदर डिप करके ऐसे करोगे ना तो सारे स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकालोगे वो सब चिपके हुए होते हैं। क्यों? बिकॉज उनके ऊपर एक सरफेस क्रिएट हो जाती है लिक्विड की, एंड लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी क्या है? टू हैव द मिनिमम सरफेस एरिया। सो टू कीप द मिनिमम सरफेस एरिया वो ऐसे श्रिंक होती है, सो दैट मेक द स्ट्रैंड्स टुगेदर, वो इस तरह से स्ट्रैंड्स को टुगेदर कर देते हैं, ठीक है। एक मतलब निडल इज मेड आउट ऑफ मेटल। मेटल है तो ऑब्वियसली डेंसिटी इज मोर देन वाटर, इट कैन नॉट फ्लोट। एनीथिंग विच हैज़ डेंसिटी मोर देन लिक्विड कैन नॉट फ्लोट ऑन इट। तो एक निडल फ्लोट नहीं कर सकती, बट व्हाट टू डू, एक पेपर पे ऐसे निडल को रखो, ब्लॉटिंग पेपर पे, और उसको सरफेस पे रख दो धीरे से, थोड़ी देर में पेपर वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड इट विल गो डाउन, वो नीचे चला जाएगा, निडल फ्लोट करती रह जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मच्छर फ्लोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि निडल का वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, सरफेस टेंशन वो वेट अप्लाई कर देती है। सो देयर लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एप्लीकेशंस वो तुमने पढ़े होंगे, है ना। एक्चुअली जब हम ब्लॉटिंग पेपर से नहीं होता, अगर हम बिना ब्लॉटिंग पेपर के भी बहुत हल्के से रख दें तो भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि वी आर नॉट सो एक्सपर्ट, तो क्या होता है वो हम सरफेस को पियर्स कर देते हैं, तो बिना सरफेस को पियर्स करे वो फ्लोट कर सकती है। वन सरफेस इज पियर्स देन इट कैन नॉट, ठीक है। एक बार दोबारा से ये सारे इलस्ट्रेशन और ये एप्लीकेशन एक बार पढ़ लेना, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। नाउ measure of surface tension. How do we measure? सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर। हाउ डू वी मेजर इट? राइट, फ्री सरफेस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, उस लाइन के दोनों तरफ फोर्स लगेगी और इक्वल होगी दोनों तरफ, तो ऑन आइदर साइड फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इज द फोर्स ऑन either side of an imaginary line drawn is the force per unit length on either side of an imaginary line drawn on surface. Obviously force due to surface tension is tangent to surface. मैं इतने सारे एग्जाम्पल बताए, इन ऑल द एग्जाम्पल व्हाट वाज दैट, इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू फ्री सरफेस, ठीक है। इतना क्लियर? यूनिट न्यूटन पर मीटर, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। Concept of two free surfaces. A soap film a soap bubble
सॉफ्ट फिल्म जैसे वो जब बबल बनाने के लिए आप फिल्म बनाते हो, ठीक है ना, जैसे एक ऐसे सर्कुलर रिंग सा लो, उसको पानी में डाल, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल के बाहर निकालोगे तो एक फिल्म क्रिएट हो जाती है ना, ठीक है। अ सॉफ्ट फिल्म, अ सॉफ्ट बबल कंसिस्ट टू फ्री सर्फेसेस। कैसे? दोनों साइड हवा है, एक सॉफ्ट बबल के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, तो हवा वाली साइड जो सरफेस है वो फ्री सरफेस है, तो दो फ्री सरफेस हो गई ना। सेम ऐसी थिन फिल्म में भी है, ठीक है। while a liquid drop while a liquid drop and air bubble in liquid consist one free surface. यही है। A liquid drop and air bubble in liquid. लिक्विड ड्रॉप के बाहर हवा है और जो एयर बबल है उसके अंदर हवा है, तो एक फ्री सरफेस होती है, ठीक है। इनसे हम डील करेंगे, समझ गए?